महग, नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। महाघोटालेबाज की लग्जरी लाइफ का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। ईडी ने रोल्स रॉयस समेत 9 महंगी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। नीरव के शेयर और म्यूचुअल फंड पर भी सीज कर लिए गए हैं। मेहुल पर भी पड़ा है सेबी का डंडा। गीतांजलि का शेयर सीज करने के आदेश। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, आर्मी चीफ के बयान से जुड़ी हुई है। एआईयूडीएफ पर दिए बयान को लेकर इस पार्टी ने जनरल बिपिन रावत पर पलटवार किया है। पार्टी अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाया है कि सेना अध्यक्ष ने राजनीतिक बयान दिया है। अजमल ने सवाल उठाया कि आखिर हमारी तरक्की को लेकर आर्मी चीफ इतने चिंतित क्यों हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी पार्टियों के कुशासन की वजह से एआईयूडीएफ और आप जैसी पार्टियां उभरी हैं। राजनीतिक बयान दे रहे हैं आर्मी चीफ। एआईयूडीएफ का यह बयान आया है। आर्मी चीफ के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। राजनीतिक बयान दे रहे हैं, यह हैरान करने वाला है। आर्मी चीफ के लिए इतनी चिंता का विषय क्यों है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी बीजेपी से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। एआईयूडीएफ आप जैसी पार्टियां बड़ी पार्टियों के कुशासन की वजह से उभरी हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर घुसपैठ करा रहा है। उन्होंने असम में तेजी से उभरती पार्टी एआईयूडीएफ पर भी सवाल उठाए और कहा है कि यह पार्टी घुसपैठ के जरिए ही तरक्की कर रही है। पूर्वोत्तर में पाकिस्तान कर रहा घुसपैठ की साजिश। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में पाकिस्तान ले रहा है बांग्लादेश की मदद। The game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. बांग्लादेश से लगी सीमा पर सियासी साजिश और इस सियासी खेल में शामिल होने का आरोप है असम की पार्टी एआईयूडीएफ पर। इन तमाम बड़े खुलासों ने हलकों में खलबली मचा दी है। ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं खुद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने। Be the government, there is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam? We'll have to take a call, I think, but we have to understand. खुलासे की ये खेप यहीं तक नहीं रुकी। बात निकली है तो पाकिस्तान तक पहुंची है। वही पाकिस्तान जो देश की पश्चिमी सीमा पर लगातार गोलियां बरसा रहा है, बेगुनाहों की जान ले रहा है। सेना प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि आमने सामने की लड़ाई में ना टिक पाने वाला पड़ोसी अब हिंदुस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। Planned immigration that is taking place because of a western neighbor. They will always try and ensure that this area is taken over through playing the proxy dimension of warfare. You don't have to confront a stronger nation through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. सेना प्रमुख जनरल रावत ने ये बयान एक कार्यक्रम में दिया। दिल्ली में आयोजित नॉर्थ इंडिया रीजन ऑफ इंडिया बीजिंग गेम्स एंड सिक्योरिंग बॉर्डर्स समिट में बोलते हुए रावत ने जो आरोप एआईयूडीएफ पर लगाए, उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सियासी दखल बताया। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, आर्मी चीफ को सियासी मुद्दों पर दखल नहीं देना चाहिए। सियासी दलों पर बयान देना उनका काम नहीं है। लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाजत देता है और सेना चुने हुए नेतृत्व के अधीन काम करती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी जनरल रावत को नसीहत देने में देर नहीं की। दरअसल जिस एआईयूडीएफ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर घुसपैठ कराने का आरोप नया नहीं है। पहले भी असम में दूसरी पार्टियां एआईयूडीएफ और उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधती रही हैं।
आरोप लगते रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल बांग्लादेशियों के फर्जी आई कार्ड बनवाकर अपना वोट बैंक बढ़ाते रहे हैं और इसकी बदौलत उन्होंने अपनी सियासी पैठ बनाई है। खासकर निचले असम में अजमल की अच्छी पकड़ है। ये पहला मौका नहीं है जब AIUDF पर इस तरह के आरोप लगते हों कि वो घुसपैठ और बांग्लादेश से आने वाले लोगों की हिमायती है। लेकिन आर्मी द्वारा प्रॉक्सी वॉर की इस तरह की कवायद बहुत बड़े सवाल उठाती है कि क्या कहीं एक राजनीतिक दल देश की सुरक्षा के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। सुधीर रंजन सेन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। नेताओं की जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे सोचने पर मजबूर होने पड़ रहा है कि नेता कुछ भी बोले बगैर आधार के चलेगा, लेकिन आर्मी चीफ अगर आधार के बाद कुछ बोले तो सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और ये कौन तय करेगा? गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम बात आर्मी चीफ की कर रहे हैं, कोई नेता की बात नहीं कर रहे हैं जो कोई भी बयान देते हैं और कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं होता है। आर्मी चीफ बगैर किसी तथ्य के कभी कोई बयान दे सकते हैं जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? निशांत, सेनाध्यक्ष ने जो बयान दिया है वो जो वास्तविक स्थिति है असम में उसके बारे में है। वो पूरे उत्तर पूर्व की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरह से गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से लोग भारत में आ रहे हैं और जिसकी वजह से वहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गई है। उन्होंने कहा ये एक वास्तविक स्थिति है। इसके बाद वो इस समस्या का समाधान भी दे रहे थे कि अगर लोगों को इस तरह अलग करके बाहर निकाला गया तो इसकी वजह से वहां सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है और इसका फायदा केवल पाकिस्तान और चीन को होगा। उनका यह कहना था और ये जो पूरा बयान उनका यह है कि यहां के लोगों को एक साथ मिलाकर उनका पूरे क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता है। वो पूरे उत्तर पूर्व में विकास की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसके कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि कैसे एक जगह की डेमोग्राफिक प्रोफाइल वर्षों से बदली गई है। गौरव, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस पूरे मसले पर कांग्रेस, एनसीपी और AIMIM ने आर्मी चीफ के बयान को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने जनरल रावत का बचाव किया है। पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में दिया गया बयान बिल्कुल सही है। उनसे खास बातचीत की हिमांशु मिश्रा ने। स्वामी साहब, विपिन रावत जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि AIUDF का उतना जो है विस्तार हुआ है जितने की जो है जनसंख्या नहीं हुआ था इतनी तेजी से। बात सही है और स्वागत करता हूं, उन्होंने बोला, चेतावनी दी है। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा था IMDT की जो इशू पर, उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठ सबको निकालो। अब उसके लिए फार्मूला ये वो सब नहीं है, परंतु वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ये सारा हिंदुस्तान में फैल गए। यहाँ वो सिर्फ आसाम में नहीं रहते हैं, फिर बाद में आसाम में आते हैं तो, और उनके बच्चे यहाँ पैदा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बना लेते हैं। और ये आधार कार्ड या वो कुछ नहीं बचाएगा आपको, क्योंकि उसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमारे देश में सिर्फ जब तक मंशा नहीं बदलेगी कि इस देश को 80% हिंदू रखना है, उससे कम होने नहीं देना, उसके लिए जो भी उपाय उठानी है तभी ये सुलझेगा। सर, इसके लिए आगे से जो घुसपैठिए हैं वो ना आए, उसके लिए क्या क्या वो करना चाहिए? देखिए, उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप घुसपैठियाँ आएंगे क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में उनको कुछ नहीं मिलता, वो तो ज़्यादातर आर्थिक कारण से आते हैं। उसके बीच में ये लोग वो आतंकवादियों को जोड़ देते हैं। गौरव, एक सवाल जो है सबके मन में है, बड़ा वाजिब सा है कि आर्मी चीफ को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी कि आर्मी चीफ को यह बयान देना पड़ा? क्या ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ साझा नहीं की जा सकती थी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए? निशांत, ये सेना का एक सेमिनार चल रहा था दिल्ली में, जहां पर सेना से जुड़े लोग और जो थिंक टैंक्स है वो थे, और ये सेमिनार था उत्तर पूर्व के विकास पर। किस तरह उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है और कैसे, क्या ये आतंकवाद है, डेवलपमेंट है, आइडेंटिटी इश्यूज है जिनकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। उस संदर्भ में सेना अध्यक्ष का यह बयान आया था। एक लंबा 10-12 मिनट का उनका पूरा स्टेटमेंट था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर राजनेता इस समय राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो सेनाध्यक्ष का बयान यह है कि अगर गैर कानूनी तरीके से लोग बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, इसकी दो मुख्य वजह है। एक, बांग्लादेश में भूमि कम है और दूसरा, उनको जबरदस्ती वहां पाकिस्तान की शह पर, चीन और पाकिस्तान की शह पर भारत में भेजा जा रहा है ताकि यहां पर एक
तबके की जनसंख्या बढ़ सके, डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो सके। इस पर भी उन्होंने कहा कि जो सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको हैंडल करना है। जवाब दिया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्मी चीफ को राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। तो खुद ही दर्शाता है कि जो आर्मी चीफ का जो एक पद है, उस पद को ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उनको एक आर्मी, तो मंत्री रहा हूँ, उनको सिर्फ अपनी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के बारे में, हमारी जो सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक बात या कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, कौन सा संगठन आगे बढ़ रहा है, कौन सा संगठन नहीं बढ़ना है। तो ये बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है। तो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें आजतक.in पर, डाउनलोड करें आज तक ऐप, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।